तो चलिए फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर ऑल स्टूडेंट में। आज हमारे बीच जो है ये टेक्नीशियन में जॉब करते हैं, भीम सर हैं। पूरा डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, नाम और परिचय। मेरा नाम भीम हासदा है। मैं डंडखोरा ब्लॉक के अंतर्गत एक रायपुर गांव आता है, जिला कटिहार में रहने वाला हूं। मैं अभी बीआरओ ग्रिप में पोस्टेड हूं। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ग्रिप मतलब रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में। पोस्ट का नाम कौन सा है? मेरा पोस्ट है डीएस DES। इसके अंतर्गत आता है? ये टेक्निकल के अंतर्गत आता है, ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, परिचय हो गया। ठीक है, जो भीम सर अभी बता देना चाहते हैं कि यह जो है बीआरओ जो होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसी में टेक्नीशियन पोस्ट पे भी कार्यरत है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं। जब पढ़ाई कर रहे थे तो किस किस तरह का जो सब कॉमन स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम होता है ना, कॉमन जो प्रॉब्लम होता है उससे सब फेस करता है। तो यह किस किस तरह से यहाँ तक जो है इस जर्नी को कंप्लीट करके इस पोस्ट को हासिल किया है, तो इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहली बात सर कि आप जो है थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देगा, आखिर वहाँ कौन कौन सा वर्क करना पड़ रहा है। ये देखिए, बीआरओ का मतलब ही होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। जितने भी भारत के सीमावर्ती इलाके हैं उस सब में हम लोग रोड बनाने का कार्य करते हैं। जी। जैसे ब्रिज हुआ, टनल हुआ और रोड लाइन। तो जॉब तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वहाँ तो पहाड़ ही रहती है, उसको काट के बनाते हैं। बहुत सारा मतलब कि प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है, और खास करके सीमावर्ती इलाकों में बर्फ का भी रहता है, तो इसलिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो ही जाती है काम। और इसमें आपको क्या जॉब करने के बाद इसमें टाइम आपको मिल पाता है? हाँ, टाइम तो मिलता है। इसमें क्या होता है कि टाइम मतलब हम लोग का सिविल जॉब होता है, जैसे थोड़ा सा ये होता है कि डिफेंस लाइन में है। ये जो होता है ना, मतलब आर्मी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आर्मी का तो रूल बहुत ज्यादा होता है कि आपको टाइम में उठना है, पीटी जाना है। लेकिन हम लोग का कुछ नहीं है ऐसा। टेक्निकल पोस्ट है, तो टेक्निकल पोस्ट है, तो आराम से आप उठिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सुबह ही उठिए आप 4 बजे 5 बजे, और काम पर आप वहाँ पर होता क्या है ना कि टाइमिंग नहीं रहता कि आपको 10 बजे ही जाना है, क्योंकि हम लोग को 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो आप जितना जल्दी जाएंगे काम करके उतना जल्दी वापस आना है। अगर जॉब में जाकर के हम साथी की तैयारी हाँ कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप सुबह गए हैं तो उधर से आप जल्दी वापस आओगे, तो आप शाम के टाइम में जल्दी आप पढ़ाई कर सकते हैं कैमरा पे। तो इसके बाद जी, तो जैसे आप जो है इसका फॉर्म कब कैसे भरे, कैसे फिल किए, और कितना टाइम में आपका जॉब तक पहुंच गए आप? जैसे मान के लिए एक तो बेरोजगार थे, फॉर्म डाले और कितना टाइम लगा कि आप क्या हो गया एक रोजगार, और उसके बाद सरकारी जॉब आप पा लिए? कितना टाइम लगा था? लगभग 6 महीना के अंदर ना इसका प्रोसेस हो गया था, क्योंकि बीआरओ का फॉर्म ना ऑफलाइन आती है। तो ये 2023 में जून जुलाई के अप्रोक्स में फॉर्म निकला, तो इस मैं फिलअप किया। इसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ और जनवरी में मेडिकल हुआ। इसके बाद मार्च में मेरा ज्वाइनिंग हो गया, 30 मार्च 2023। लगभग 6 महीना के अंदर में जॉब, यानी कि और थोड़ा सा ये ज्वाइनिंग को लेकर 3 महीना लैप्स हुआ, यानी कि लगभग 9 माह के अंतर्गत जो है फॉर्म भर के प्रोसेस पूरी तरह से फास्ट हो गया। देखिए, अगर यदि आप ITI किए हुए हैं, मतलब कोई भी टेक्निकल डिग्री है, तो आप इस तरह का जॉब के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल होगा। ठीक है, तो आप इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें से और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि जो आम छात्र का रहता है, तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो कितना घंटा आप अपना स्टडी कर रहे थे? देखिए, घंटा तो हम नहीं गिने कि कितना घंटा हम पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होता है ना, ये ट्रेड वाला होता है, तो इसके लिए आप ये बीआरओ का जो एग्जाम होती है ना, फुल्ली ट्रेड होता है। 90 क्वेश्चन होता है ट्रेड से। तो ट्रेड के लिए मैं फॉलो कर रहा था यूथ कंपटीशन का, एक ITI की बुक आती है। मेरा मैकेनिक था MMB, तो मैं यूथ कंपटीशन पर पढ़ाई करता था उस बुक से। और 10 नंबर का वो GK GS पूछता है, तो उसके लिए मैं लूसेंट पढ़ाई करता था। चलिए ठीक है जी, लूसेंट और यूथ कंपटीशन का ITI का बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि मान के चलिए, एक तो हो गया क्या आप बुक के बारे में बता दिए जी, और उसके बाद जैसे जो 10 नंबर था नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन आता तो उसके लिए लूसेंट। तो आप जो है
जो यूथ का पढ़ रहे थे, तो उसको किस तरह आप पढ़ रहे थे, किस तरह का टारगेट रहता था, डेली बाय रहता था या नहीं तो टाइम फिक्स रहता था, किस तरह का करते थे आप? मैं पहले थ्योरी पढ़ता था, उसके बाद उसके पीछे ही क्वेश्चन आंसर रहता था, उसको मैं लगाता था। और इस फिर बात को क्या कीजिएगा, गौर ध्यान जी, दीजिएगा, किस इसके तरह बाद से फिर गौर से पढ़ना होता है। वो मिनी पैटर्न पर एक गूगल में भी मिलता है, उससे भी मैं सेट लगाता था। जी। तो ये दोनों बुक को मतलब फॉलो किया, बस हो गया। उसके बाद जब आप जॉब में गए, ये तो हो गया क्या आप जॉब से पहले का ही प्रोसेस। अब जब जब जॉब लगा तो आपको यह जॉब करने में किस किस तरह का परेशानी वहाँ होता है, जो कि आप और सब स्टूडेंट या जो भी दर्शक गण है जो देखेंगे, तो उसमें किस किस तरह का परेशानी हुआ जो आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, जॉब में वहाँ तो कोई परेशानी नहीं होती है। आप वहाँ जाइएगा, लोग वहाँ जाते हैं पैसा खर्च करके। मैं जिस जगह हूँ, सिक्किम में अभी मेरा पोस्टेड है, तो वहाँ पर आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि व्यू आप देखेंगे इस तरह झरना का, देखिए, बर्फ का, पहाड़ का, तो अच्छा ही लगेगा इस तरह आपको। का देखिए बताना चाहते हैं हम लोग। इसके बाद शॉर्ट वीडियो जो है ना इसमें डाले हैं, जो कि हमको शेयर किए थे जी। खुद। एक तो है क्या, बर्फ का है पूरा, हाँ। एक बर्फ को साइड कर रहा है, उसका वीडियो हम लोग डाले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह इसीलिए वहाँ पर जॉब में तो कोई परेशानी नहीं है, अच्छा ही लगता है। और थोड़ा बहुत कठिनाई है, मतलब कि वहाँ का जो रोड है ना, वो बहुत ही मतलब खतरा है। अगर आप सफर कर रहे हैं, अगर नीचे देखेंगे तो इतना खाई रहता है, लगेगा कि बाप रे कुछ हो जाएगा तो हम शहीद हो जाएंगे। मतलब बहुत रिस्क काम है, लेकिन चलिए ठीक है, इसको एंजॉय कीजिए, फिर अच्छा से आपका टाइम निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। क्या आप फॉर्म भरे, जॉब हो गया, तो अब जानना चाहेगा ना कि आप जॉब कर रहे हैं तो उसके बदले आपका सैलरी, जी, तो अभी सैलरी कितना है आपका, जो कि शेयर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। अभी तो मैं स्टार्टिंग में 35,000 उठाता था, लेकिन अभी क्या हुआ कि हम लोग को रिक्स अलाउंस नहीं मिलता था, और इस बार से हम लोग को रिक्स अलाउंस मिल गया, तो लगभग 50 प्लस मिलेगा प्रत्येक मंथ। तो देख लीजिए, देखिए कोई भी टेक्निकल डिग्री में है, अब खास करके आईटीआई है, तो आप इस जॉब को एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। जैसे जनरल कंपटीशन में अभी आप रेलवे में जाइएगा, ग्रुप डी सब में जाइएगा, एनटीपीसी में, जैसे आरपीएफ का है, मतलब 400 पोस्ट पूरे इंडिया में आया, समझिए कितना थी। तो आप बता दीजिए, तो सीट कितना था आपका? सीट टोटल 600 सीट था, ऑल इंडिया 600। 600। आप फॉर्म कितना फिलअप हुआ था उसमें आसपास? लगभग 1 लाख के approx। देखिए 700 था, 1 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, बहुत लगभग कंपटीशन कम ही हुआ। इस रेशियो में तो कम 400 क्योंकि 400 पोस्ट में यहाँ पूरा इंडिया में है आरपीएफ जो आया हुआ है, तो समझ लीजिए। और यहाँ 1 लाख 600 भरा, 600 था लगभग। तो उस 600 सीट में अगर यदि लिया है जॉब, तो समझिए टेक्निकल का बहुत अच्छा नॉलेज होगा, इसलिए सिलेक्ट हो पाया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ट्रेड से संबंधित आप लोग अभी ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि आप लोग का एएलपी और टेक्नीशियन का जो आया है रेलवे में, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट करेगा। वहां पे सेलेक्ट होने के लिए आपको टेक्निकल डिग्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि हम लोग देखेंगे, तो आप जो है इसमें प्रमोशन के बारे में कैसा कैसा क्या कंडीशन है, बता सकते हैं? हाँ, बताएंगे जरूर। इसमें हम लोग का, जैसे अभी हम डीएस हैं, डीएस के बाद अगर हम 3 साल के अप्रोक्स में अगर हम जेई बनना चाहते हैं, तो एक कोर्स होता है हम लोग का CMI। अगर वो एग्ज़ाम हम निकालते हैं, तो हमको 2 साल के लिए ट्रेनिंग फिर भेजा जाएगा पुणे में, तो हम डायरेक्ट स्पोर्ट से जेई बन सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर भी हम 5 साल में व्हीकल मैकेनिक बनेंगे, जो गाड़ी बनाती है व्हीकल मैकेनिक। इसके बाद फिर चार्ज मैकेनिक, इसके बाद इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इस अगर तरह से सबसे अच्छा तो ये है कि अगर पढ़ाई करते हैं तो जेई का चांस बनता है 3-4 साल तो बाद। देखिए प्रमोशन भी इस जॉब में अच्छा खासा है। हाँ, promotion भी। जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा ही लगा। सैलरी भी देते हैं 50,000 के समथिंग है। जो आम जैसे स्टूडेंट है, जो पूरी तरह से बेरोजगार है, अगर 50,000 आपको सैलरी दे रही है सरकार, जस्ट अभी कब आप ज्वाइन किए थे? 1 साल है तो हुआ 30 मार्च 2023। 30 मार्च 2023, और 24 में अभी मार्च खत्म हुआ है, जस्ट 2 माह हुआ है, मतलब 1 साल 2 माह के आसपास हो गया। तो इतना में अगर 50,000 सैलरी हो रहा है तो और क्या है, अच्छा है। तो उसमें से जो है आप जो है यानी कि सिर्फ इसी और फैसिलिटी भी तो बहुत है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो उसकी भी टिकट मिलती है, टिकट आने थर्ड जाने एसी का भी दोनों मिलता है। क्या? आने जाने का दोनों। चलिए, अगर यदि आप स्टूडेंट को बता दें कि बहुत सारा स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है मन में, क्या
कि हम एक जॉब का तैयारी करें कि मल्टीपल जॉब का, जैसे होता है जनरल कंपटीशन वाला, खास करके जैसे अभी हम लोग का जो ग्रुप अति होता है ना स्टडी, तो एक स्टूडेंट ना बहुत सारा जो जो फॉर्म आता है डालते रहता है, तो कंफ्यूजन रहता है कि हम एक जॉब को तैयारी करें या नहीं तो सिर्फ सिंगल जॉब का करें, या नहीं तो जितना फॉर्म आएगा सबको तैयारी करें। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भी यही दौर से गुजरा हूँ। मैं भी कोई भी फॉर्म आता था तो सब फिलअप करते थे, किसी में हो जाए। लेकिन अगर आप टारगेट एक फिक्स करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन अच्छा वाला अगर फिक्स किए हैं कि हमको टेक्निकल में ही जाना है, तो ये बेटर होता है कि आप एक फिक्स कीजिए और उसको जी जान लगा दीजिए कि हमको इसी चीज़ में करना है, और तैयारी आप अच्छा से कीजिए मन लगा के, तो फिर हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब होगा क्या, एक जॉब को आप टारगेट करके रखिएगा तो हो सकता है क्या आपको बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन यही है कि इससे पहले ही सर जो है भीम सर, तो बहुत सारा जॉब का ये भी तैयारी कर रहे थे, जैसे रेलवे में, जैसे अगर यदि आप थंबनेल देखिएगा ना, तो थंबनेल में हम लोग लिखे हुए 2 बार ग्रुप डी का क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो दोनों बार 18 में तो हुआ क्या, 18 वाला जो था उसमें मेरिट से छट गया, फिर 19 वाला में हो गया ग्रुप डी, तो इधर टेक्निकल वाला हो गया तो उसमें वो चले गए। तो आप जो है जनरल कंपटीशन करने वाला जैसे हैं, तो जैसे आप 18 और 19 दोनों में ग्रुप डी क्वालिफाई किए हैं, तो उसका अनुभव आप बताइए। तो किस तरह मैथ हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद आर्ट्स का किस तरह तैयारी करना चाहिए? देखिए, ग्रुप डी के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो 9-10 का साइंस को फॉलो कीजिए, वो एनसीईआरटी। इसके बाद हम तो वो मैथ के लिए जो है ना RS अग्रवाल बनाए थे, और लुसेंट। आप जो है साइंस के लिए कौन सा सोर्स का यूज कर रहे थे? हम तो यही एनसीईआरटी 9-10। देखिए, आप अगर यदि कर रहे हैं तो 9-10 का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं ग्रुप डी को, एक बार 18 में मेरिट नहीं हुआ तो 19 वाला में हुआ क्या, टेक्नीशियन हो गया, तो ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं किए, ठीक है। तो यह हम लोग का इस तरह था। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हम लोग का ग्रुप का एक स्टूडेंट सब है, तो अगर किसी के मन से टेक्निकल डिग्री ली है, जैसे आप बोले कि जैसे 5 साल में उसमें होता है एग्जाम देते थे, आप जो है जेई बन सकते हैं। जी हाँ। क्या ITI जैसे ट्रेड है तो ITI से भी जो है आप जेई बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि 5 साल आप जॉब किए हैं ना, आपका जॉब का एक्सपीरियंस हो गया है ना, वर्क नॉलेज हो गया, फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा CMI का, और वो एग्जाम निकालिएगा। क्या लास्ट टाइम में जैसे हम नंबर को इंक्रीज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? क्या इसके रेलवे के लिए स्पेशल कैसे हम नंबर को बढ़ा सकते हैं? आप किस तरह से नंबर जो लास्ट टाइम में क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब लास्ट टाइम में जैसे एग्जाम का लास्ट टाइम है, तो उस तरह किस तरह प्रिपरेशन करेगा कि नंबर जैसे जिसका बहुत कम आ रहा है, जैसे फ्रेशर सब स्टूडेंट, जैसे हम लोग का ग्रुप में बहुत सारा स्टूडेंट है क्या फ्रेशर भी है, तो वो यानी कि लास्ट टाइम कम है, तैयारी का भी सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट, तो उसको किस तरह कवर कर सके? क्या इसके लिए तो आप सेट प्रैक्टिस कीजिए जितना होगा, और इसके बाद उसका रिवीजन कीजिए। अगर ऑनलाइन कीजिएगा सेट, वो क्या नाम रहेगा, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक। हाँ, टेक्स्ट बुक हम भी बहुत बनाए हैं, टेक्स्ट बुक से भी बहुत उससे आप बहुत फायदा होगा आपको। तो इसके बाद बुक से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए अभी बार बार उसको रिवाइजिंग कीजिए। अभी क्या है, एग्जाम का है क्या, ऑनलाइन होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन आपको सेट मारना होगा ताकि टाइम आपका बना हुआ रहेगा। तो यह हो गया। तो आप थोड़ा बता दीजिए कि जैसे जो फ्रेशर स्टूडेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले वो जो है तैयारी जैसे स्टार्ट करेगा तो वो क्या होता है, डिप्रेशन में जाने लगता है कि नहीं, कि अभी सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, उसको लगता है कि जॉब ले ले। जैसे जॉब में तैयारी करने वाला 8 साल 5 साल 6 साल 7 साल पहले भी सीनियर है, आपको इस फ्रेशर अभी स्टार्ट किया है, तो उसको किस तरह अपना उससे कंपटीशन किस तरह मेहनत करके कम टाइम में हो जाएगा? सबसे पहले तो आप अगर टीचर के पास पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो मतलब कोई भी चीज़ भूलते हैं तो वो आपको याद हो जाएगी। तो ये सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसमें एक बात, जब आप जो कर रहे थे, आप के हिसाब से सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है कि किसी टीचर के साथ जाके पढ़ना? देखिए, अगर आपके पास थोड़ा अगर टाइम दीजिएगा तो आप किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने से पढ़ने से थोड़ा क्या होता है ना कि कुछ टॉपिक समझ में नहीं आती है। तो अगर आप टीचर से पहले समझेंगे और इसके बाद आप खुद पढ़ेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगी।
तो देखिए जो भी फ्रेशर है तो क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में क्या करना, किसी ना किसी सर के पास हाँ, एक बार पूरा सिलेबस को syllabus कवर कर पढ़ लीजिए। लीजिए, हाँ। कवर करने के बाद तब आप क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में जो है होता है ना, कोई स्टूडेंट आता है सप्ताह में क्या क्या 3 दिन पढ़ लिया, 3 दिन छोड़ दिया, कंटिन्यू नहीं रहता है, तो उसका आप बता दीजिए क्या होगा इस। हाँ, कंटिन्यू अगर नहीं रहिएगा तो नहीं होगा, आपको कंटिन्यूटी बना के ही रखना होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरती है। तो इसीलिए आप एक दिन पढ़ाई कीजिएगा फिर 10 दिन नहीं आइएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, टाइम बर्बाद कीजिएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको कंटिन्यूटी तो बना के ही रखना पड़ेगा। आप डेली पढ़ते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए और मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कोई टीचर से ही नहीं पढ़ाई किया हूँ। क्या राजीव को तो हमको खुद जानते हैं, मैं मैथ पढ़ने जाता था, मतलब क्यों स्थिति बहुत खराब थी ना, तो मतलब एफर्ट नहीं कर पाता था पढ़ने के लिए, इकोनॉमिकल कंडीशन हाँ वो बहुत खराब थे, तो मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ। देखिए खुद बहुत से पढ़ाई गरीब किया घर, हूँ। हाँ, बहुत गरीब घर से आते हैं, लेकिन अभी कोई क्लास ही नहीं किए हैं, सच में तो ये है, सिर्फ यही ग्रुप डिस्कशन होता था, ये जीडी करते हैं यही, और सेल्फ बस। ग्रुप डिस्कशन करके सरकारी जॉब लेता है, यह हकीकत बात है, आपके सामने प्रूफ है। तो इसीलिए आप ग्रुप डिस्कशन को हल्के में मत लीजिए। हाँ, जो भी ये तो बहुत नहीं जरूरी है। क्या जॉब के लिए, चाहे आप टेक्निकल जॉब लीजिए या जनरल ग्रुप डी लीजिए, एनटीपीसी लीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी यूपीएससी वहाँ भी ग्रुप डिस्कशन होता है। हाँ। तो अगर जिसके पास ग्रुप डिस्कशन का सुविधा नहीं है तो आप हम लोग का ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमको ना ये सब ना याद ही नहीं होता था, कोई भी जीके जीएस साइंस। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है ना, कोई लड़का कोई क्वेश्चन पूछा और उसका कोई आंसर बोल दिया, तो वही याद रह जाता था, सुन के याद हो जाता था। और एग्जाम में भी हम वही करते थे, मतलब क्या होता था, क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसका आंसर क्या है, अब वहाँ याद आता था, अच्छा इसका आंसर तो ये लड़का ये बोला था, तो उस तरह सुन के याद ज्यादा होता है। इसलिए और उस चीज को आप पढ़िएगा तो फिर बैठ जाएगा। आप इस तरह से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग का ग्रुप चला रहे हैं, हम लोग का ग्रुप डिस्कशन ही है, आई इंस्पायर ऑल स्टूडेंट के नाम से। तो ये आप हम लोग का ग्रुप के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? ये देखिए, मैं तो जीडी को शुरू से ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद जीडी से ही निकला हूँ। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरह कीजिए, बहुत बढ़िया चीज है, जीडी करना तो चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। यह भीम सर का थोड़ा जर्नी था, जो कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगलफुल था, तो हम जानते हैं इनको अच्छा तरह से। और यहाँ पे जो लड़का है जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग के साथ, ये भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतना आपको यह वीडियो कैसा लगा, और खास करके रेलवे और टेक्नीशियन का जो भी आप भरे, एएलपी और टेक्नीशियन का जो भरे हैं फॉर्म, तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू आप देख लीजिएगा अच्छा से, एक बार में समझ में नहीं आया कौन कौन सा बात किस जगह, तो एक बार और फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह वीडियो को यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।